शुरुआत में हम हमारे मेल लीड गू को देखते हैं। वो एक बड़ी सी कंपनी का सीईओ होता है और वो कुछ साल बाद अपने एक्स गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बीजिंग वापस आ चुका होता है। रिपोर्टर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स सेलिब्रिटीज की इंटरव्यू लेने लगते हैं। वहीं पे एक लड़का होता है, उसका नाम किम होता है। उससे रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आपका और शेनिंग का क्या रिश्ता है, क्योंकि कल रात आप दोनों ही एक होटल में दिखे थे। और इसीलिए वहीं पे किम उन रिपोर्टर्स को कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। और यहीं पे एक और सेलिब्रिटी दिखाई जाती है, उसका नाम शेन यूरो होता है। असल में शेन यूरो हमारी फीमेल लीड शेनिंग से काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही थी, क्योंकि हमारी फीमेल लीड शेनिंग को एक बड़ी सी मूवी में मेल लीड का काम मिला था। और इसीलिए शेन यूरो हमेशा ही हमारी फीमेल लीड शेनिंग पे जेलस फील करती। और इसीलिए उसी ने किम और शेनिंग के बारे में ये सारे रूमर्स फैलाए होते हैं और वो रिपोर्टर्स के सामने ऐसे दिखाती है जैसे वो काफ़ी अच्छी लड़की है और वहाँ से चली जाती है। यही सब हमारी फीमेल लीड शेनिंग घर बैठे हुए देखती है और उसे पता चल जाता है कि सारे रिपोर्टर्स उसके बारे में रूमर्स फैला रहे हैं। वहीं पे उसे समझ में आता है कि ये सब कुछ जानबूझ के शेनियोरो ने किया था। तभी उसके डैड का कॉल आता है। असल में शेनिंग एक काफ़ी रिच घर की लड़की होती है, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई होती है। और तभी उसके डैड का कॉल आता है और उसके डैड बोलते हैं कि तुम वापस आ जाओ और हमारी फैमिली का बिजनेस संभालो। वहीं पे वो अपने डैड को बोल देते कि डैड, मैं ये सब कुछ संभाल लूँगी। और तभी शेनिंग का मैनेजर आ जाता है और वो मैनेजर शेनिंग पे जानबूझ के चिल्लाने लगता है और उसे बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं और उन सभी ने हमारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट कर चुके हैं। वहीं पे शेनिंग उसे बोलती है कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हें एविडेंस भी दिखा सकती हूँ। और वो अपना फ़ोन दिखा रही होती। वहीं पे वो मैनेजर जानबूझ के उसका फ़ोन नीचे गिरा देता है और उससे गुस्से से बोलता है और उसे बोलता है कि तुम्हें कंपनसेशन के मुताबिक 50 मिलियन देने होंगे। वहीं पे शेनिंग उसे बोलती कि मैं 50 मिलियन क्यों दूँ, इसमें मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। वहीं पे वो उसका मैनेजर फिर से उस पर चिल्लाने लगता है। तभी वहीं पे शेनिंग उसे थप्पड़ मारती और उसे बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, मैं खुद देख लूँगी कि मुझे क्या करना है। वहीं पे फिर अपने वो डैड को कॉल करती है और उनसे बोलती है कि डैड, मैं अपने घर वापस आ रही हूँ और मैं इंडस्ट्री से अब रिटायर होना चाहती हूँ। और फिर फ़ोन रखने के बाद वो अपने मन में बोलती है कि ये सेलिब्रिटी की दुनिया तो काफ़ी ज़्यादा बुरी है। मुझे तो लगा था कि यहाँ के लोग अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग तो काफ़ी ज़्यादा बुरे लगे। शेनिंग के डैड का गु को कॉल आता है और वो बोलते हैं कि शेनिंग वापस आना चाहती है। वहीं पे वो बोलने लगता है कि लेकिन वो अचानक से कैसे आना चाहती है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि पता नहीं। तभी वो अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि पता लगाओ कि शेनिंग को किसने बुली किया है, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री छोड़ के वापस आना चाहती है। वहीं पे उसका सेक्रेटरी हाँ बोलता है। असल में शेनिंग और गु बचपन से दोस्त होते हैं और उन दोनों ने स्कूल में 3 साल डेट भी किया होता है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका होता है। और फिर यहाँ पे शेनिंग के मैनेजर का सीन दिखाया जाता है। असल में शेनिंग का मैनेजर शेनिरो के साथ मिला होता है और इसीलिए वो जानबूझ के शेनिंग को इस तरीके से मजबूर करता है कि वो ये इंडस्ट्री छोड़ के चली जाए। और यही बात है वो शेनिरो को बताता है और ये सब सुनने के बाद शेनिरो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे शेनिंग अपने घर जा रही होती है। वहीं पे कुछ रिपोर्टर्स शेनिंग के पास आते हैं और उसे उसके और किम के रिलेशन के बारे में पूछने लगते हैं। वहीं पे शेनिंग गुस्सा होती है और उन्हें सबको बोलती है कि मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। और वो बोल देती कि असल में मैं इस इंडस्ट्री से अब रिटायर होना चाहती हूँ और मैंने जो भी ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट किए थे वो सारे प्रोजेक्ट्स में टर्मिनेट करना चाहती हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहीं पे कुछ रिपोर्टर्स के साथ फैंस होते हैं जो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फेंकने लगते हैं। वहीं पे शेनिंग के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और वो उसे बचा लेते हैं और वहाँ से लेके चले जाते हैं। और फिर कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेनिंग का बॉडीगार्ड उसे पूछने लगता है कि क्या आप ठीक है। वहीं पे शेनिंग बोलती है मेरे साथ जो कुछ साल पहले हादसा हुआ था इससे तो ये कुछ बुरा नहीं है। वहीं पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। असल में 7 साल पहले शेनिंग के साथ एक हादसा हुआ था जिसमें उसे किडनैप करके एक बंद कमरे में रखा था और उसी की वजह से उसे अंधेरे से काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा है और वहीं से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा चुकी थी और ये सब उसे याद आता है। और फिर वो बोलने लगती है कि इन सब चीज़ों से तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हादसा था। और फिर वो अपने घर चली जाती है। वो घर आ जाती है। वहीं पे उसके डैड काफ़ी अच्छी तरीके से उसका वेलकम करते हैं और उसे बोलते हैं कि फाइनली तुम अब घर आ चुकी हो। वहीं पे उसके डैड उसे पूछने लगते हैं कि आखिरकार किसने तुम्हें बुली किया था, ये मुझे बता दो, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं पे शेनिंग डैड को बोल देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है डैड। वहीं पे इनके डैड उसे एक
विला की चाबी देते हैं और उसे बोलते हैं कि अब ये विला तुम्हारा है, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था। ये सब सुनने के बाद शेनिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उस विला की चाबी ले लेती है। फिर मिंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग सोफे पे बैठ के एंजॉय कर रही होती है और वो गेम खेल रही होती है। वहीं पे गू आ जाता है और गू को इस हालत में देख के वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करने लगती है और वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं पे गू आ जाता है और उसे रोकने लगता है तो वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें रिग्रेट हो रहा है तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड के घर पे रह के। वहीं पे गू से बोल देता है कि असल में ये घर मेरा भी है और वो बता देता है कि ये घर तो 50% तुम्हारा है और 50% मेरा है। तभी मिंग उसे बोलती है कि मुझे पैसे बता दो, मैं उतने पैसे तुम्हें दे देती हूँ, यहाँ से चले जाओ। तभी गू से बोलता है कि तुम्हें मुझे देख के लगता है कि मुझे पैसों की कमी होगी। तभी मिंग परेशान हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें जो करना है वो करो और वहाँ से चली जाती है। फिर वो गू पे गुस्सा होके कमरे में आ जाती है। वहीं पे उसके सेक्रेटरी का उसे कॉल आता है और एक उसे बोल देता है कि कल एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें आप आना चाहते हो, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस में वही प्रोजेक्ट आने वाला है जिस प्रोजेक्ट ने आपको निकाला था। तभी मिंग भी बोलती है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। असल में हमारी मिंग एक बहुत बड़ी राइटर शाओलू होती, लेकिन इसकी ये आइडेंटिटी किसी को भी पता नहीं होती। वो अपने सेक्रेटरी को बोल देती कि हाँ मैं कल आ जाऊँगी और फिर कॉल कट होने के बाद वो अपने मन में बोलती कि अब देख लो शेन्यूरो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी असली आइडेंटिटी क्या है। कॉन्फ्रेंस का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग भी आ चुकी होती है। तभी शेन्यूरो मिंग को बोलती है कि क्या हुआ, अब तुम्हें जब मूवी से निकाल दिया है तुम अब यहाँ पे आई हो। वहीं पे मिंग उसे बोलती है कि क्यों, मैं नहीं आ सकती। और तभी किम वहाँ पे आ जाता है तो शेन्यूरो मिंग को धक्का देके किम के पास जाती है। उनके साथ साथ डायरेक्टर गू भी आ चुके होते जो राइटर शाओलू को जानते थे। इसीलिए शेन्यूरो बोलती थी कि मुझे तो लगा था कि आपके साथ शाओलू भी आ जाएंगी। तभी वो डायरेक्टर बोल देता है कि असल में राइटर शाओलू बहुत बड़ी इंसान है, वो मेरे साथ आना नामुमकिन है। वहीं पे किम भी बोलता है कि हाँ मैंने भी उनके बारे में काफ़ी सुना है और मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। और ये सब पीछे खड़ी हमारी मिंग देख के हंस रही होती है। वहीं पे किम शेनमिंग के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हमारी शेंगमिंग उसे बोल देती है कि अगर मैं नहीं आती तो यहाँ पे डायरेक्ट राइटर शाओलू कहाँ से आ जाती। तभी किम उसे बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, कि क्या तुम सच में वो राइटर शाओलू हो। तो वहीं पे मिंग बोलती कि हाँ, और कौन हो सकता है। तभी वहीं पे शेन्यूरो बोलने लगती है कि ये सब झूठ बोल रही है, ये सिर्फ प्रिटेंड कर रही है क्योंकि इसे मूवी से निकाल दिया है ना, इसीलिए अभी यहाँ पे आके प्रिटेंड करना चाहती है। तभी किम भी बोलता है कि हाँ मुझे भी तुम्हें देख के ऐसा ही लग रहा है। तभी चेंगमिंग बोलती कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें प्रूव ही करना है तो मैं प्रूव कर देती हूँ। और वो अपना फ़ोन निकाल के दिखाने वाली होती है, लेकिन जब वो अपने बैग में फ़ोन ढूंढने लगती है तो उसे समझ में आता है कि उसने अपना फ़ोन तो घर पे ही छोड़ के आई है। भी शेन्यूरो बोलने लगती है कि तुम्हारा ये प्रिटेंड करना बंद कर दो और वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगती है। तभी वहाँ पे गू आ जाता है और गू को देख के सभी लोग चौंक जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। तभी वहीं पे डायरेक्टर गू का वेलकम करने लगता है और फिर वहीं पे गू उन सबको इग्नोर करके शेंगेंग के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा फ़ोन तुम तो घर पे ही भूल गई थी। वहीं पे उन दोनों का ये रिलेशन देख के सब लोग शॉक होते हैं कि असल में इन दोनों का रिलेशन है क्या जो इतने क्लोज है। वहीं पे शेन्यूरो भी देख लेती है और वही किम जानबूझ के गू के साथ अच्छा बनने का नाटक करता है और उसके पास आके बात करने लगता है। और गू को दिखाने के लिए किम शेनमिंग से माफ़ी मांग लेता है और वो शेन्यूरो को भी इशारा करता है कि तुम भी माफ़ी मांग लो। तो शेन्यूरो को भी उसे माफ़ी मांगनी पड़ती है और तभी वहीं पे गू को किम पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसके पास आने लगता है। तभी वहीं पे मिंग उसे रोक लेती है और उसे बोलती है कि हमें कुछ काम है और वो वहीं पे गू को लेके वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे शेन्यूरो मिंग पे जेलस फील करने लगती है। वो दोनों ही एक कमरे में आते हैं। वहाँ पे मिंग गू पे डांटने लगती है और उसे बोलती है कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। वहीं पे गू उसे बोलता है अभी वो सब लोग तुम्हें बुली कर रहे थे, मैंने आके तुम्हें बचाया और तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो। वहीं पे मिंग उसे बोलती कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं सब कुछ संभाल लूँगी। तभी गू मिंग के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें कोई और बुली करे मैं ये नहीं देख सकता। वहीं पे मिंग उसे बोलती कि तुम कब से इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने लगे। वहीं पे गु अपने मन में बोलने लगता है कि मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो उसे बताता नहीं है। और फिर वो एक पेन ड्राइव दे देता है और उसे बोलता है कि इसमें शेन्यूरो और किम ने जो भी तुम्हारे साथ किया है उन सब के प्रूफ्स है, अगर तुम्हें आज इस कॉन्फ्रेंस में उनको असलियत दिखानी है तो तुम दिखा सकती हो।
फिर मिंग भी वो पेन ड्राइव लेके वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेनूर और किम मिल के मिंग के खिलाफ प्लान कर रहे होते हैं और वो दोनों मिल के मिंग को एक ड्रिंक पिलाते हैं जिसमें एक मेडिसिन दी होती है और वहीं पे वो बारटेंडर मिंग के पास आता है और वही वाइन का ग्लास वो मिंग को दे देता है और मिंग जानबूझ के उसके सामने वो ड्रिंक पीने का नाटक करते हैं। असल में शेनमिंग ने उन दोनों का सब कुछ प्लान सुन लिया था और वो सिर्फ और सिर्फ उस बारटेंडर के सामने नाटक करती है ताकि उन दोनों को लगे कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है और फिर वहीं पे वो चक्कर आने का नाटक करती है तो वहीं पे वेटर उसे वहाँ से लेके चला जाता है। फिर कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डायरेक्टर गु शेन्यूरो और किम को स्टेज पे बुलाते हैं ताकि वो दोनों कुछ बात कर सकें। वहीं पे शेन्यूरो सबके साथ बात करने लगती है। वहीं पे उसके पीछे वीडियो चल जाता है जिसमें किम और शेन्यूरो ने जो भी मिंग के खिलाफ प्लान किया था वो सबकी रिकॉर्डिंग होती और ये सभी लोग और ये सब रिपोर्टर्स भी वहाँ पे होते और ये रिकॉर्ड कर लेते और वो सभी लोग शेन्यूरो के पास आके उससे सवाल करने लगते। किम शेन्यूरो को थप्पड़ मारता है और उसे बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। वहीं पे शेन्यूरो बोलने लगती कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया, ये सब कुछ मिंग ने किया। तभी वहीं पे मिंग आ जाती है और बोलती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, इस वीडियो में तो तुम और किम ही हो, फिर मुझ पे इल्ज़ाम कैसे लगा रही हो। वहीं पे शेन्यूरो मिंग को देखने के बाद शॉक हो जाती है और फिर वहीं पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब वो वेटर मिंग को एक कमरे में लेके आता है तभी मिंग अपने होश में आती है और वो वहीं पे टेबल पे पड़ा हुआ ग्लास उसे मारती है और उसे अपने आप को बचा लेती है और वहीं पे गु भी आ जाता है जो उसकी केयर करता है और उसे बचाता है। मिंग को उन दोनों को इस तरीके से देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी होने लगती है और वहीं पे वो शेन्यूरो को बोल देती कि अगली बार मुझसे दूर ही रहना और वहीं पे वो सारे रिपोर्टर शेन्यूरो के पास आने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि ये सब कुछ क्या है और ये इन सब की वजह से शेन्यूरो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। को सिंपैथी गेन करने के लिए वो पूरा इल्ज़ाम किम पे लगा देती है और वो बोलती है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किम ने किया और वहीं पे किम के पास जाके उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती और उन दोनों को इस तरीके से झगड़ते हुए देख के मिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी गु उसे बोलता है कि अब घर चलो और उसका हाथ पकड़ने लगता है लेकिन वहीं पे शेनमिंग उसका हाथ नहीं पकड़ती और वहाँ से चली जाती तो उसके पीछे पीछे गु भी चला जाता है। डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग ने आज गु के लिए खाना बनाया होता है। वहीं पे गु आ जाता है और उसे बोलता है कि आज तुमने खास मेरे लिए खाना बनाया। वहीं पे मिंग उसे बोल देती कि हाँ थैंक यू, तुमने मेरी जो आज सुबह हेल्प की इसके लिए। वहीं पे वो उसे बोलता है कि तुम मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रही हो, वैसे भी तुम्हारी वजह से मैंने शाओली से मिला भी नहीं। तभी मिंग उसे बोलती है कि क्या तुम उस राइटर को जानते हो। तभी गु उसे बोलता है कि नहीं, लेकिन मैंने उसके बारे में काफ़ी सारी बातें सुनी है। वहीं पे मिंग को अच्छा लगता है। तभी मिंग उसे बोलती है कि तुम्हें पता है तुम अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ किस तरीके से बात कर रहे हो। तभी वो बोलता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की है और वो तुम हो और मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और वहीं पे वो उसके क्लोज आता है और उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो। वहीं पे मिंग उससे कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है और फिर गु को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो ड्रिंक करने लगता है। फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग अपने डैड से मिलने के लिए आ चुकी होती है। वहीं पे उसके डैड उसे पूछते हैं कि तुम्हारा और गु का कैसा चल रहा है। तभी वो अपने डैड को बोल देती है कि डैड, मेरा गु के साथ कुछ भी नहीं और मैं ब्लाइंड डेट पे जाना चाहती हूँ। तभी उसके डैड बोलते कि क्या तुम ब्लाइंड डेट पे जाना चाहती हो, लेकिन तुम और गु तो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हो। वहीं पे मिंग उससे बोल देती है कि डैड, मुझे उसके साथ कुछ भी नहीं रखना और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मेरा काम खत्म होने के बाद मैं ब्लाइंड डेट से मिलने जा रही हूँ, इसीलिए मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर दीजिए। और वहाँ से चली जाती है। तभी उसके डैड को समझ नहीं आ रहा होता तो उसके डैड गु को कॉल कर देते हैं और बता देते हैं कि शेनमिंग आज अपने डेट को मिलने के लिए होटल जा रही है। और फिर यहाँ पे डेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेंगमिन अपने ब्लाइंड डेट के लिए वेट कर रही होती है और काफ़ी देर वेट करके बाद भी वो लड़का आता नहीं, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहीं पे गु आ जाता है और उसे बोलता है कि जो लड़का तुम्हारे साथ टाइम पे ब्लाइंड डेट पे नहीं आ सका वो क्या ही तुम्हारे ख्याल रखेगा। तभी वहीं पे मिंगो से बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो बोलता है कि मैं तो बस ऐसे ही आया था, फिर मैंने उस लड़के को बाहर देखा तो मैंने उसे यहाँ से भगा दिया। वहीं पे मिंग उससे गुस्सा करती है और उसे बोलती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो और मेरी लाइफ में तुम इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। वहीं पे गु खड़ा हो जाता है और उसके पास आके उसे प्रपोज कर देता है और उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। वहीं पे मिंग उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वहीं से चली जाती और फिर गु को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और तभी वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसे बोलता है कि सभी लोगों को अनाउंस कर दो कि आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ शेंगमिंग से प्यार करता हूँ और मैं वो जो रियलिटी शो में जा रही है उसी रियलिटी शो में जाना चाहता हूँ। यहाँ पे कपल शो दिखाया जाता है, उसका नाम होता है हार्ट बीट मूवमेंट। असल में इस शो में
3 वुमेन्स और 3 मेन ने पार्टिसिपेट किया होता है। उसमें से फर्स्ट होती है हम शेन्यूरो, दूसरी होती है फेंग और तीसरी हमारी शेंग मिंग होती है। शो में 3 मेंस को भी इनवाइट किया होता है। उसमें से पहला नाम होता है मुलान, दूसरा नाम होता है हानयान और तीसरा गेस्ट के बारे में वो बोल देती है कि असल में हमारे तीसरा मेल गेस्ट काफ़ी ज़्यादा मिस्टेरियस है और वो एक इन्वेस्टर भी है। और वहीं पे गू की एंट्री हो जाती है और असल में इस शो में गू ने भी पार्टिसिपेट किया होता है ताकि वो फिर से शेंगमिंग को पा सके। इस गेम में हर एक को चीट उठानी होती है और उसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर देना होता है। तो पहला नंबर गू का आता है तो गू चीट उठाता है, तभी उसमें लिखा होता है कि तुम किससे प्यार करते हो। वहीं पे वो लड़की यहाँ पे है तो वहीं पे गू से बोलता है कि हाँ मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ यहीं पे और मैं उसी के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। वहीं पे शेनमिंग को तो कुछ अलग ही लगता है, उसे लगता है कि वो फेंग के लिए आ चुका है। असल में फेंग और गू के बारे में मिंग को काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और फिर फेंग का नंबर आता है तो वो चिट उठा लेती है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हारा फर्स्ट लव कौन है। और फिर फेंग बोल देती है में मेरे फर्स्ट लवर चाइल्डहुड लवर है और मैं उससे प्यार करती थी। वहीं पे शेनोरो फेंग को बोलने लगती लेकिन मिंग और तुम तो एक ही स्कूल में थे ना, मतलब तुम्हें तो पता ही होगा। और फिर मिंग का नंबर आता है तो वो अपनी चिट उठाती है, तभी उसमें लिखा होता है तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। तभी मिंग बोल देती है कि उसने मेरे साथ चीट किया। और ये सुनने के बाद गू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मिंग ऐसे क्यों बात करे। फेंग जानबूझ के मिंग को बोलती है कि क्यों तुम्हें वो चीट कर रही है, तुम्हें कैसे पता चला। और फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ साल पहले मिंग गू से मिलने के लिए आ चुकी होती है। वहीं पे गू काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर चुका होता है और उसे संभालती हुई फेंग होती है और फेंग ने मिंग को देख लिया होता है और इसीलिए जानबूझ के वो गू के क्लोज आने लगती है और उसे एक कमरे में लेके जाती है। लेकिन यहाँ पे मिंग को तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि गू और फेंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर वहीं पे करंट सीन दिखाया जाता है। वहीं पे गू बोलता है कि तुम ये कुछ भी बकवास मत करो और वैसे भी तुम ये क्या बोल रही हो। वहीं पे मिंग उसे बोलता है कि मैंने खुद देखा था तुम दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे। तभी वो बोलता है कि मैंने ये सब कभी नहीं किया और अगर तुम्हें लग रहा है तो हम फिर से चेक कर लेते। और फिर यहाँ पे वो दोनों दूसरे जो मेल गेस्ट थे वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि तो मिंग को गू ने चीट किया है। और यहीं पे शेनिरो फेंग को बोलने लगती कि तुम और गू तो हॉट लिस्ट में हो और यहीं पे सभी लोग तुम्हारे बारे में ही चर्चा करें और वो बोल रहे हैं कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट मैच हो। और ये सब सुनने के बाद मिंग को बुरा लग रहा होता है। फेंग गू से बात करने की कोशिश करती तभी गू उस पर चिल्लाता है और उसे बोलता है कि मुझे पता है ये सब कुछ तुमने ही किया था और तुमने जानबूझ के ये सब कुछ प्लान किया था ताकि मेरे और मिंग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो। और वो बोलती है कि मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाता हूँ और ये सब कुछ क्लियर करता हूँ। और फिर वो माइक लेता है और वो सबके सामने लाइव बोल देता है कि मैं सबको अनाउंस करना चाहता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ मिंग से प्यार करता हूँ और मैं उसी के लिए इस शो में आ चुका हूँ और मैं उसे परस्यू करना चाहता हूँ। कपल शोज में काफ़ी ज़्यादा गेम्स होते हैं और जिसमें गू और मिंग को एक साथ काम खेलना पड़ता है और इसी की वजह से उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती होने लगती और वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आने लगते। एक दिन वो सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहीं पे एक लड़का निंग को ड्रिंक ऑफर करता है तो निंग पी लेती है। वहीं पे गू उसे मना कर रहा होता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और फिर 1-2 ग्लास ड्रिंक करने के बाद निंग को बेहोश होने लगती है। तो वहीं पे गू उसे वहाँ से लेके चला जाता है, वो एक कमरे में लेके आता है। असल में निंग ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करी होती इसीलिए वो कुछ भी बातें करने लगती और वो गू के क्लोज आने लगती है और उसे बोलने लगती कि तुम मुझे छोड़ के कहीं मत चले जाओ। वहीं पे गू से बोल देता है कि क्या सच में तुम चाहती हो। तो वो बोलती है कि हाँ मैं सच में चाहती हूँ। और वहीं पे वो बोल देती है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ। और ये सारी बातें गू से बोलता है कि फिर से बात करना, तो वो बोल देती है और ये सारी बातें गू अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है और उसे बोलता है कि कल देख लो मैं तुम्हें यही रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग गू के पास सोई हुई होती है और वहीं पे जब उसकी आँख खुल जाती है तो वो देखती है तो वहीं पे गू है। तो वो गू को डांटने लगते हैं और उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करे। तो वहीं पे गू बोलता है कि तुमने तो मुझे कहा था तुम्हारे साथ सोने के लिए। तो वो बोलती है कि तुम ये कुछ भी मत बोलो। तो वहीं पे वो उसे बोल देता है कि मेरे पास एविडेंस है और वो रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है। और तभी वो बोलने लगती कि मैं तो कल नशे की हालत में थी इसीलिए मैंने बोल दिया होगा। वो रिकॉर्डिंग डिलीट करने लगती है और उसी के चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आती है और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करने लगती है और इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। तो शो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गू और मिंग को एक साथ मिलके कुछ गेम खेलने होते हैं और उसी गेम में उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हैं और वहीं पे उन दोनों का एक रोमांटिक सीन भी दिखाया जाता है। और इस में
हमेशा गु और मिंग उस गेम में जीतने लगते हैं और ये सब देखने के बाद शेन्यूरो को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो जेलस फील करने लगती है और इसीलिए वो जानबूझ के मिंग को एक जगह पे किडनैप कर लेती है और वहीं पे मिंग को अपने कुछ साल पहले के सीन से याद आने लगते हैं। असल में कुछ साल पहले भी तो मिंग को किडनैप किया था और इसीलिए वो अंधेरे से काफ़ी ज़्यादा डरती थी और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है। तभी वहाँ पे गु आ जाता है और वो मिंग को बचा लेता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो वहीं पे गु उसकी केयर करने लगता है और उसे बोलने लगता है कि तुम्हें हो क्या गया है। और वो मिंग की हालत को देख के समझ जाता है कि मिंग को काफ़ी ज़्यादा शौक लगा है और फिर वो उसे संभालते हुए उस गेम के शो में लेके आता है और वहीं पे वो और शेन्यूरो के बीच में गेम शुरू हो जाती है और वहीं पे हमारी नींद जीत जाती है, जिसकी वजह से शेन्यूरो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेन्यूरो जानबूझ के लाइव रिकॉर्ड करती है और उसमें वो अपने फैंस को बताने लगती है कि मिंग उसे परेशान करती है और वो अपने फैंस से सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पे मिंग भी उसी के वीडियो में लाइव आ जाती है और वो उसकी सच्चाई सभी फैंस के सामने रख देती है, जिसकी वजह से और वहीं पे गु भी आ जाता है और गु मिंग को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है और गु वैसे भी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। इसीलिए सभी लोग शेन्यूरो को बातें सुनाने लगते हैं और वहीं पे शेन्यूरो का ये प्लान तो फ्लॉप होता है। इसीलिए वो अपनी हेल्प मांगने के लिए फेंग के पास जाती और उसे बोलने लगती है कि असल में गु और मिंग मिल के मुझे परेशान कर रहे हैं। तो वहीं पे यहाँ पे फेंग को भी गु पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, इसीलिए वो शेन्यूरो का यूज़ करके गु से अपना बदला लेना चाहती थी। शेन्यूरो को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें गु के पास्ट के बारे में काफ़ी बुरी चीज़ होती है और वो पेन ड्राइव रिपोर्टर्स को दे देती है और जिसकी वजह से गु के बारे में एक चीज़ फैल जाती है कि असल में गु एक एडॉप्टिव चाइल्ड होता है। असल में गु का कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं होता और मिंग के डैड ने गु को अडॉप्ट कर लिया होता है और इसीलिए वो गु फैमिली का बिजनेसमैन होता है। ये सब बातें रिपोर्टर्स को पता चल जाती है तो वह सभी लोग गु के बारे में चर्चा करने लगते हैं और वहीं पे सुबह जब मिंग उठ जाती है वहीं पे उसे अपने सेक्रेटरी का कॉल आता है और उसे पता चल जाता है कि गु के बारे में बाहर ऐसी सारी बातें करने लगी और वहीं पे मिंग को पता चल जाता है कि गु के बारे में ये सारी बातें बाहर चर्चा होने लगी है। तो वो गु को पता ना चले इसीलिए नाटक करने लगती और गु के पास आती है और उससे अपना फ़ोन ले लेती है और उसे बोल देती है कि मुझे तुम्हारे फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए तो गु उसे अपना फ़ोन दे देता है और फिर वो वॉशरूम में चले जाते हैं और वो जानबूझ के उसका फ़ोन वो बेसिन में गिरा देती है और वो बोल देती है कि मुझसे गलती से हुआ। तभी गु को लगता है कि उससे गलती से हुआ है, इसीलिए वो उसे बोलता है कि हाँ ठीक है और फिर गु तैयार होके ऑफिस आने लगता है। वहीं पे मिंग जानबूझ के बीमार होने का नाटक करती है ताकि गु उसके पास रहे और उसे गु को कुछ भी पता नहीं चले कि उसके बारे में बाहर रिपोर्टर्स काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगे और इसीलिए वो हर तरीके से उसे रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पे वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करती है और उसे बोलती है जल्दी से जल्दी ये रिपोर्टर्स जो भी न्यूज़ फैला रहे हैं उसे बंद कर दो और फिर वो गु को संभालने लगती है और जब उसे पता चल जाता है कि वो सारी न्यूज़ डिलीट हो चुकी है तो फिर वो उसे बोल देती है कि गु अब तुम्हें ऑफिस चलना चाहिए, वैसे भी तुम्हारा जाने का टाइम हो चुका है। वहाँ पे गु भी शॉक होता है कि ये इस तरीके से बिहेव क्यों करी है, अभी तो ये मुझे रोकना चाहती थी। वहीं पे वो उसे चिढ़ा के चली जाती है तो फिर गु भी अपने ऑफिस चला जाता है। मिंग भी अपने ऑफिस आ जाती है जहाँ पे वो अपने सेक्रेटरी को बुलाती है और उसे बोलती है कि ये सब कुछ किसने किया है मुझे अभी के अभी बता दो। तो उसका सेक्रेटरी बता देता है कि ये सब शेन्यूरो ने किया। वहीं पे मिंग को पता चल जाता है कि इसके पीछे शेन्यूरो सिर्फ नहीं हो सकती, इसमें फेंग ने भी कुछ तो किया होगा और उसे समझ में आता है कि यह सब कुछ फेंग ने किया। तो वो बोलती है कि मैं तो अब उसे नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे फेंग का एक इंटरव्यू होता है जिसमें एक रिपोर्टर उसी वीडियो के बारे में उसे पूछती है। तब भी उसे पता चल जाता है कि आखिरकार मिंग उसे कल रोकने की इतनी कोशिश क्यों कर रही थी और उसे यह सब कुछ पता चल जाता है। वहीं पे वो उस रिपोर्टर को जवाब दे देता है और उसे बोलता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन के बारे में बात करने आऊँ, ना कि इस सब के बारे में। और वो सिक्योरिटी गार्ड को बोल देता है कि इस रिपोर्टर को वहाँ से निकाल दो और फिर उस रिपोर्टर को वहाँ से निकाल दिया जाता है और वो अपना इंटरव्यू कंटिन्यू करता है और फिर वो घर आ जाता है। तभी वो काफ़ी ज़्यादा नाटक करने लगता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है और ये सब जानबूझ के कर रहा होता है ताकि मिंग उसका ख्याल रखे और मिंग को भी लगता है कि गु को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है, इसीलिए वो उसकी केयर करने लगती है और वहीं पे वो उसी नाटक का फ़ायदा करके मिंग के क्लोज आने लगता है और वहीं पे मिंग भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करती और उसके साथ रहने लगती है। यहाँ पे गु के रियल डैड को दिखाया जाता है। असल में कुछ साल पहले गु और वो बिछड़ चुके थे और जब वो आज गु का इंटरव्यू देख लेते हैं उन्हें पता चल जाता है कि असल में वही उनका बेटा है जो पिछले कुछ साल पहले उनसे गुम हो चुका था
और गू के रियल फादर भी काफ़ी बड़े बिजनेसमैन होते हैं और उन्हें जब पता चल जाता है तो वो बोलते हैं कि मुझे उसे मिलना है, इसीलिए मेरी उसके साथ मीटिंग तय कर दो। फिर यहाँ पे एक अवार्ड शो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी लोग आ चुके होते हैं और वहाँ पे काफ़ी फेमस राइटर्स आ चुके होते हैं और उसी फेमस राइटर में से एक हमारी शेननिंग होती है। वहीं पे क्योंकि हमारी शेननिंग तो एक बड़ी राइटर शाओलू के नाम से भी पहचानी जाती है, इसीलिए वहीं पे मिंग आ चुकी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वहीं पे उसने आज काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। बेस्ट राइटर का अवार्ड शाओलू को दिया जाता है। तभी शेंगनिंग वहाँ से खड़ी हो जाती है। तभी सब लोगों को पता चल जाता है कि असल में शेंगनिंग ही शाओलू है और वो सभी लोग शॉक होने लगते हैं और यहीं पे गू भी होता है। असल में गू को पहले से ही पता होता है कि शेंगनिंग ही शाओलू है, इसीलिए वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसी अवार्ड शो में फेंग भी आ चुकी होती है और इस तरीके से मिंग को लेते हुए देख के वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है और फिर जब वो दोनों बाहर मिलते हैं वहीं पे गलती से मिंग उसे टकरा जाती है तो मिंग उसे सॉरी बोल के वहाँ से जा रही होती है। वहीं पे फेंग उसे बोलने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि गू तुम्हें पसंद कर सकता है और वो भी तुम्हारी इस हालत में। और वहीं पे वो एक रिपोर्ट दिखाती है। असल में मिंग काफ़ी सालों से डिप्रेशन में होती है और ये बात उसे गू को बतानी ही नहीं होती। वहीं पे मिंग उसे बोल देती है कि तुम्हें ये बात कहाँ से मिली, तो फेंग उसे बोल देती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम ही देखो तुम्हें तो डिप्रेशन का प्रॉब्लम है और तुम्हें लगता है कि गू तुम्हें पसंद कर देगा। ते मिंग को कुछ साल पहले के सीन से याद आने लगते और इसी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तभी वहीं पे गू आ जाता है और उसे संभाल लेता है और उसे बोलने लगता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। वहीं पे वो उसकी केयर करने लगता है जिसे गू को देख के मिंग भी खुश हो जाती है और वो नॉर्मल होने की कोशिश करती है और उसे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो वहीं पे गू से बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आया था और तभी मैंने सुना कि फेंग तुमसे कुछ बातें करे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। और फिर वो अपना जैकेट निकाल के मिंग को दे देता है और उसे पहना देता है और वहीं पे वो फेंग को बोल देता है कि मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम मिंग से दूर रहो। वहीं पे मिंग गू को बोलती है कि मुझे घर जाना है, तो गू उसे घर लेके चला जाता है। जब वो घर आने लगते हैं वहीं पे कार में का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गू अपना प्यार उसे इजहार करता है और उसे बोलता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। वहीं पे अब मिंग भी मान चुकी होती है और इसी में उन दोनों का एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। मिंग के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग अपना ऑफिस का काम करके रेस्ट रूम में आ चुकी होती है। वहीं पे एक लड़का उसे किडनैप कर लेता है और उसे एक बंद कमरे में रख देता है जिसकी वजह से मिंग को फिर से अटैक्स आने लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है। वहीं पे गू उसके पास आता है और उससे वहाँ से छुड़ाता है, लेकिन वहीं पे मिंग बेहोश हो जाती है और फिर वो उसे हॉस्पिटल लेके आता है। तभी डॉक्टर से उसे पता चल जाता है कि असल में मिंग को पैनिक अटैक्स आते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है। और ये सब सुनने के बाद गू मिंग के डैड को पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। वहीं पे उसके डैड बता देते हैं कि असल में कुछ साल पहले मिंग को कुछ लड़कियों ने एक कमरे में बंद किया था, लेकिन वो कौन थी पता नहीं, और इसी की वजह से वो आज भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में। ये सुनने के बाद गू को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो और भी ज़्यादा मिंग की केयर करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद गू अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसे बोल देता है कि असल में मिंग को किसने किडनैप किया है ये मुझे पता लगाना है, इसीलिए तुम अभी के अभी पता लगाओ कि किसने मिंग को किडनैप किया था। यहाँ पे मिंग को होश आ जाता है तो फिर गू से मिलने लगता है और वहीं पे उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक होने लगती है और वहीं पे उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा क्यूट से रोमांटिक सीन्स भी होते हैं। वहीं पे हमारी मिंग फाइनली गू को प्रपोज कर देती है और उसे बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और ये सब देखने के बाद और उस रिंग को देख के गू और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वहीं पे वो बोलता है कि हाँ रुको रुको, मैंने भी तुम्हारे लिए रिंग लाई है, और वो भी उसे प्रपोज कर देता है। और वहीं पे वो दोनों ही एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हैं और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों ही एक सिविल ब्यूरो में आ जाते हैं और वहीं पे वो दोनों ही अपनी मैरिज सर्टिफाई करवाते हैं। और तभी वहीं पे गू को पता चल जाता है कि असल में ये सब कुछ फेंग ने किया था और फेंग के डैड काफ़ी ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वहीं पे वो मिंग को ये सब बता देता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए फेंग से लड़ना चाहता हूँ। फेंग के जो डैड होते हैं वो गू के रियल फादर होते हैं, लेकिन ये गू को पता नहीं होता। वहीं पे उसके रियल डैड वहाँ पे आ जाते हैं। तभी गू उनसे बोल देता है कि आप मेरी वाइफ से दूरी रहो। वहीं पे वो अंकल गू के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया, और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा सच में रियल फादर हूँ। और तभी वो कुछ रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे पता चल जाता है कि असल में वो सच में उसके रियल फादर है। तभी गू से बोलता है लेकिन फेंग का क्या। वहीं पे उसके डैड बता देते हैं कि असल में तुम्हारे जाने के बाद मैंने एक लड़की को अडॉप्ट किया था ताकि मैं उसे अपने पास रखूं।
और वहीं पे उनसे पता चल जाता है कि असल में फेंग उनकी एक एडॉप्टिव डॉटर है। और वो बोल देते हैं कि जब मुझे पता चला कि उसने तुम लोगों के साथ ये सब किया है, मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया है और उसने उसको मैंने अपनी प्रॉपर्टी से भी निकाल दिया है। और वहीं पे ये सब पता चल जाता है तो गू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वहीं पे मिंग भी शॉक होती है, लेकिन मिंग गू के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार गू को अपने रियल फादर मिल गए। मिंग के और गू के डैड एक दूसरे से बातें करते हैं और वहीं पे गू और मिंग भी वो सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और वहीं पे उन लोगों की काफ़ी अच्छी बातें होने लगती है और वह सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो सभी लोग मिल के गू के और मिंग की शादी के बारे में सोच रहे होते हैं और वहीं पे गू उसे फिर से प्रपोज कर देता है और वहीं पे हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।